अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट का एक और प्रैक्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल का नेम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनोल। अजीज़ान मन, यहाँ पर याद रखिएगा कि फिनोल का एक और भी नाम है, दैट इज़ कार्बोलिक एसिड, यानी कि फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। आपने याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ भी सकता है। अजीज तलबा, अब फिनोल को जब आप टेस्ट करते हैं तो फिर दो टेस्ट आपने परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि पहले मैंने आपको जो पिछले प्रैक्टिकल करवाए हैं वहां पर डिस्कस कर रखे हैं। एक होता है प्रीलिमिनरी टेस्ट, एक होता है कंफर्मेटरी टेस्ट। प्रीलिमिनरी टेस्ट वो टेस्ट हैं जिनसे आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि इतने कंपाउंड में से ये मुमकिना कंपाउंड होता है, और कंफर्मेटरी टेस्ट में आप कंफर्म बताते हैं कि ये वाला कंपाउंड मौजूद है। अजीज तलबा, जो पहला हमारा प्रीलिमिनरी टेस्ट है वो है लिटमस टेस्ट। जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेंगे तो आप उसका प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी कि लिटमस सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करेंगे और आप इसमें कलर चेंज को ऑब्जर्व करेंगे। अगर तो कलर चेंज नहीं होता, वैसे का वैसा रहता है, तो फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा उसको एल्डिहाइड कहेंगे या कीटोन कहेंगे। लेकिन अगर कलर चेंज हो जाता है, जैसा कि फिनोल के केस के अंदर जो कलर होता है वो रेड हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि कोई एसिड मौजूद है। अब वो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, वो एसिड जो है कार्बोलिक एसिड यानी कि फिनोल भी हो सकता है। आपने करना क्या है, टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाला, लिटमस सॉल्यूशन को डाला, कलर चेंज अगर रेड हुआ तो आप कहेंगे एसिड ग्रुप इज प्रेजेंट। अजीज तलबा, आप देखेंगे सॉल्युबिलिटी के ऊपर कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लें, ओरिजिनल सॉल्यूशन को ले लें, या फिनोल लिख लें कि फिनोल को लिया और 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको सॉल्युबल करने की कोशिश की। अगर तो वो सॉल्युबल हो गया तो फिर वो फिनोल भी हो सकता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। अगर सॉल्युबल ना हुआ तो या वो एल्डिहाइड होगा या वो कीटोन होगा। क्लियर? नाउ अजीज तलबा, अब चलते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट के ऊपर, जो आपको कंफर्म बताएंगे कि ये फिनोल है या नहीं है। तो फिनोल का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो ये है कि आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3 ले लें, फेरिक क्लोराइड का फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो है वो सॉल्यूशन लें, उसको 2 से 3 ड्रॉप जो हैं वो सॉल्यूशन यानी कि फिनोल के अंदर डालें। तो आप देखेंगे वहां पर ग्रीन कलर, रेड कलर, वायलेट कलर या पर्पल कलर, इन 4 कलर्स को आप ऑब्जर्व करेंगे। अगर ये 4 कलर वहां पर आपको नजर आते हैं तो इसका मतलब है कि फिनोल वहां पर प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ फिनोल इज कंफर्म्ड। क्लियर? अजीज तलबा, जो दूसरा आप कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि वो आप ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लें, किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इसके अंदर आप NaNO3 का 10% सॉल्यूशन ऐड करें, फ्यू ड्रॉप, और साथ ही 2 क्यूबिक सेंटीमीटर आप इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करें। आप देखेंगे कि यहां पर 2 तरह के कलर जो हैं वो फॉर्म होते हैं, यानी कि 2 अलग अलग जो हैं वो कलर यहां पर बनेंगे। एक उसमें होगा ग्रीन कलर जो कि ऊपर वाली लेयर में बनता है, एक रेड कलर बनता है जो नीचे वाली लेयर के अंदर पैदा होगा, जो हमें बताता है कि फिनोल इज कंफर्म्ड, यानी कि इस कंपाउंड में फिनोल जो है वो मौजूद है। यहां तक बात है क्लियर? नाउ अजीज अल्बा, जो टेस्ट नंबर 3 है वो आप कोल्ड सॉल्यूशन एनिलीन का ले लें और उसको HCl के अंदर रखना है। फिर आप NaNO3 का 20% सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज ऐड करें और फिर कोल्ड सॉल्यूशन ही आप लेंगे फिनोल का, और जिसको डिसॉल्व किया होगा या जिसको आपने कहेंगे कि मिक्स किया होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ।
इनको जब आप मिक्स करेंगे, किस किस को, एनिलीन को, 20% NaNO2 को, और इसी तरह से ओरिजिनल सॉल्यूशन को ठंडा करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, और देखेंगे कि डार्क रेड कलर आपको नजर आता है। अगर तो डार्क रेड कलर नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि फिनोल इज कंफर्म, यानी कि यहां पर फिनोल मौजूद है। अजीज तलबा, जो चौथा कंफर्मेटरी टेस्ट है फिनोल के लिए, वो है कि आप ओरिजिनल सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब के अंदर लें, इसके अंदर आप ब्रोमीन वाटर को डालें। अब ब्रोमीन वाटर को आपने देखा होगा कि उसका जो कलर होता है वो रेड ब्राउन होता है या ब्राउन कलर होता है। आप फिर टेस्ट ट्यूब पे वो उसकी जो ओपनिंग होती है उस पर आप थंब रख के उसको अच्छी तरह से शेक करें। जब आप शेक करेंगे फिर आप देखेंगे कि यहां पर जो उसका कलर है, किसका, ब्रोमीन वाटर का, जो रेड ब्राउन कलर है वो खत्म हो गया, और यहां पर वाइट कलर के प्रेसिपिटेट सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठने लगे। अगर तो वो पार्टिकल बैठ रहे हैं, इसका मतलब है कि फिनोल इज कंफर्म्ड। क्लियर होगी यहां तक बातें। अब आपसे वो ये पूछ सकता है पेपर में कि जी आप इसके प्रीलिमिनरी टेस्ट लिखें, जिसके मैं अगेन बता चुका हूं 5 to 10% चांसेस हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं कि वो आपको यही जो है कंफर्मेटरी टेस्ट यही पूछेगा। अब पूछने का तरीका जो है वो अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। वो किस तरह से इसको पूछेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसको जो है वो डिस्कस करते हैं। अजीजान मन, आप कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन है कि हाउ फिनोल डिफरेंशिएट फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने देखा था कि जब आपने लिटमस जो है वो टेस्ट किया तो कलर जो है वो रेड हो गया लिटमस का, तो इसका मतलब है या तो कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिनोल है। अब आपको किस तरह से पता लगेगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फिनोल है। अजान मन, अगर तो उसमें से ना बुलबुले निकले, अगर आप उसको रिएक्ट करवाएं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ और हीट करें, मिसाल के तौर पर आपने वो टेस्ट किया, आपको पता लग गया रेड कलर है या कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिनोल है, आप उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डालें, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल के हीट करें, तो आपको जैसे पानी बॉयल होता है ना, तो उबलते हुए पानी में वो बुलबुले नहीं निकलते जैसे, अगर तो वैसे बुलबुले निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको एवेरेज से कहते हैं। लेकिन अगर तो वो नहीं निकलता तो फिर इसका मतलब है कि वो फिनोल होगा। क्लियर। अब उसकी इक्वेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, बाइकार्बोनेट डालें तो आपके पास साल्ट बनेगा कार्बोक्सिलेट का, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और साथ क्या होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। क्लियर। अब वो जो एफरवेरेंस है वो किसकी वजह से निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो मैंने वो भी लिखा व्हाई ब्रिस्क एफरवेरेंस इज फॉर्म्ड, कि वो जो बुलबुले निकल रहे हैं वो किस वजह से निकल रहे हैं, दैट इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो बुलबुले निकल रहे हैं। लेकिन अगर फिनोल को रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि इसी इक्वेशन को आप यूं लिख दें कि फिनोल है, उसको अगर आप ट्रीट करवाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो कोई रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा। क्लियर। सिर्फ वे जो बुलबुले हैं, वो जो गैस रिलीज हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से निकलेगी। अजीजान मन, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपके पास फिनोल हो, वो इक्वेशन पूछ सकता है कि फिनोल को अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो इक्वेशन लिखें। अब देखें, ये जो इक्वेशन आप यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ ब्रोमीन वाटर टेस्ट, और इसके नतीजे में जो ये प्रोडक्ट बन रही है इसका नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, और ये जो प्रेसिपिटेट होंगे दैट विल बी वाइट। क्लियर। तो इसका कलर भी पूछा जा सकता है कि अगर आप ब्रोमीन को ट्रीट करवा रहे हैं किसके साथ, फिनोल के साथ, तो प्रेसिपिटेट किस कलर के हैं, तो वाइट। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहां पर आप 2 लगा लें, यहां पर भी आप जो है वो 2 लगा लें। क्लियर। तो यहां पर आप 3 लगा लें, 3 2 बार 6, 3 2 बार 6। क्लियर। नाउ अजीज तलबा, वो आपसे पूछ सकता है कि वो जो आपने FeCl3 ऐड किया था फिनोल में, तो जो कलर था वो पिंक हुआ था, क्यों। क्लियर। तो उसके लिए आपने ये इक्वेशन लिखनी है, फिनोल FeCl3, और ये एक कॉम्प्लेक्स जो है वो कंपाउंड बनेगा जिसके ऊपर जो है आप कह लें कि -3 जो है वो चार्ज होगा। जो पिंक कलर या पर्पल कलर बनता है वो इस कंपाउंड की वजह से बन रहा होता है, जो कोई एक ट्रांजिशन मेटल है, कॉम्प्लेक्स है। नाउ अजीज तलबा, अब यूं भी सवाल पूछ सकता है आपसे, एक कंपाउंड ए है
उसको आपने लिटमस के साथ रिएक्ट किया, उसका कलर रेड हो गया। आपने उसमें जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐड किया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली। बताओ कौन सा वो कंपाउंड है? अभी हमने पढ़ा कि लिटमस किया तो रेड हुआ तो एसिड होगा, या वो फिनोल हो सकता है या कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। अगर उसे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हीट करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो, यानी कि एफरवेरेंस हो, तो उस वक्त आप कहेंगे कि वो क्या है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। क्लियर? अजीज तलबा, अगर वो यूं दे दे, एक कंपाउंड ए है, लिटमस के साथ रिएक्ट किया तो रेड कलर हुआ, लेकिन जब आप उसको FeCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वायलेट कलर है। बताओ कंपाउंड कौन सा है? तो कंपाउंड आपके पास क्या हो जाएगा? फिनोल। और ये आप उस वक्त कर सकेंगे जिस वक्त, जो मैंने अभी आपको करवाए हैं प्रैक्टिकल, यानी कि कंफर्मेटरी टेस्ट करवाया है, इसी तरह से प्रीलिमिनरी टेस्ट करवाया है, वो अगर आपको आते होंगे। अजाने मन, मैं साइड पर हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अपने अख्ताम को पहुंचता है। उम्मीद करूंगा कि टॉपिक की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।